हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स में अपन ने एग्जाम्पल नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद अपने एग्जाम्पल नंबर 20 है बी प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये एक डिटर्मिनेंट गिवन है और इसको अपने को 2 इंटू ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के इक्वल प्रूफ करना है। देखो, एक छोटी सी बात मैंने आप लोगों को बता रखी है कि यार जो अपने को प्रूफ करना है ना, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करो। अब यहाँ क्या प्रूफ करना है अपने को, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। एक तरह से एक बात बोलूं तो अपने को ए प्लस बी प्लस सी बढ़ाने पर देखना चाहिए कि यार ए प्लस बी प्लस सी बढ़ जाए कैसे भी। तो यहाँ देखोगे क्वेश्चन में अगर, ठीक है, या फिर इस डिटर्मिनेंट में देखोगे तो यहाँ तो सब जगह क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। और अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो 101% क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी तो नहीं बनेगा। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तो नहीं बन सकता। स्टूडेंट्स, एक बार बता दो तुम लोगों को कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से समझने की कोशिश करना। तो अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी तो नहीं बन सकता, तो कोई दूसरा तरीका देखो ना यार कि और क्या कर सकते हैं। तो एक काम करें कि क्वेश्चन को इजी बनाते हैं। अब इजी कैसे, तो मैंने बताया था कि जितनी ज्यादा जीरो हो सकती है उतनी जीरो बना लो। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर। ध्यान देना मेरी बात पे, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसमें से इसको माइनस कर दो, यहाँ एक जीरो बन जाएगी। एक लाइन में दो जीरो तो नहीं बन रही, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस कर दोगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस कर दोगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगी। और यहाँ सी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ सी स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगी। तो कोई भी दो यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करो और दो जीरो बना दो। कैसे कर रहा हूँ देखो, एक तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ जीरो बनेगी, और एक बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ जीरो बनेगी। तो इसको बोलते हैं बेटा C1, ये अपना C2 और यहाँ C3। तो सबसे पहले क्या करोगे, C वहां से, ये C1 माइनस C3। क्यों, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो। तो C1 में क्या चेंज कर रहे हैं, C1 माइनस C3 कर रहे हैं। और C2 में क्या चेंज करेंगे, C1 माइनस C3। ठीक है, C2 माइनस C3। तो देखो अब क्या होगा, डेल इक्वल टू, सबसे पहले C1 माइनस C3 करोगे तो ये अपना C1 और माइनस C3 करोगे तो यहाँ क्या आएगा, B प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो जीरो, और यहाँ क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो, सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, फिर सी प्लस के ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और लास्ट में सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और लास्ट कॉलम एज इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो डेल इक्वल टू, अब ध्यान देना, अब क्या करें, ध्यान दो। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान दो, यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का मतलब क्या, बी प्लस सी। अरे जहां माइनस लगा हुआ है यहीं से टूटता है ना, एक बार यहाँ प्लस का साइन और एक बार माइनस का। इसको क्या लिखोगे, देखो बी प्लस सी प्लस ए और फिर बी प्लस सी माइनस ए। समझने वाले समझ गए कैसे, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मतलब बी प्लस सी प्लस ए और फिर बी प्लस सी माइनस ए। समझ गए होंगे, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। वैसे ही बी प्लस सी प्लस ए और फिर बी प्लस सी माइनस ए, फिर यहाँ क्या आएगा, जीरो। और ऐसे ही यहाँ भी क्या आएगा, देखो सी माइनस ए प्लस बी और सी प्लस ए प्लस बी। देखो कैसे कर रहा हूँ, यहाँ क्या लिख रहा हूँ, एक बार तो b प्लस सी ये हो गया और फिर प्लस ए,
और इंटू बी प्लस सी माइनस ए, और इससे एक प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान दो क्या बन रहा है अपने पास, बी प्लस सी प्लस ए या फिर ए प्लस बी प्लस सी, और वो अपने को किस में चाहिए, प्रूफ में चाहिए। ऐसे देखो यहाँ 0, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, एक बार तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार तो ए प्लस बी, इसका मतलब सी प्लस लगाओगे तो ए प्लस बी, और एक बार क्या आएगा देखो सी और फिर माइनस आता है ना माइनस, तो देखो माइनस ए और माइनस बी, माइनस ए और माइनस बी, समझो देखो क्या लिखोगे, सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखो सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार तो सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, और फिर एक बार क्या आएगा सी, ठीक है ना, ए और फिर सी माइनस ए प्लस बी, समझ गए ना, सी माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी की तरह सी माइनस ए प्लस बी आएगा, एक बार यहाँ पे प्लस का साइन और एक बार यहाँ पे माइनस का साइन, जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ 0, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मतलब तो सी प्लस है, ए का मतलब तो सी प्लस है, तो सी प्लस ए प्लस बी और सी प्लस ए माइनस बी, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार तो देखो सी प्लस ए प्लस बी, एक बार तो यहाँ प्लस का साइन ले लिया, और एक बार जब यहाँ माइनस का लोगे तो सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है ना, सी फिर माइनस ए और माइनस बी, ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझते जाओ, अच्छा क्वेश्चन है ना। अब देखो, अब यहाँ क्या बन रहा है, a प्लस बी प्लस सी, तो इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ भी क्या बन रहा है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और वो अपने को वहाँ भी चाहिए। ऐसे देखो यहाँ भी बन रहा है a प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट कॉलम में से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं और सेकंड कॉलम में से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं। तो एक बात तो दोनों कॉलम में से कॉमन लोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक तो कहाँ से आ गया, फर्स्ट कॉलम में से, और दूसरा कहाँ से आ गया, सेकेंड कॉलम में से। तो अब देखो ये गया तो क्या बचेगा, b प्लस सी माइनस ए बचेगा, b प्लस सी माइनस ए, फिर 0, तो ये रही 0, और लास्ट में c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, ठीक है। ऐसे देखो सेकंड कॉलम में से भी अपन ने a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, तभी तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, डेल की। तो यहां से भी a प्लस बी प्लस सी गया तो क्या बचेगा, यहाँ 0, फिर c प्लस ए माइनस बी, 0 c प्लस ए माइनस बी, और लास्ट में c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, और यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप। अभी देखो यार डायरेक्टली एक्सपेंड करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एक तो बड़ी बड़ी वैल्यू है और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है। देखो समझो यार, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ध्यान देना मेरी बात पे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब उसमें a स्क्वायर भी आता है और b स्क्वायर भी आता है। तो अगर अपन इसको ओपन करके लिख दे, और उसके बाद में अपन क्या करें कि इन दोनों का एडिशन क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसमें से माइनस कर देते हैं, केवल 2ab बचेगा, और अगर 2ab बचेगा तो यार पहले से तो सिंपल क्वेश्चन होगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूं सुनना, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको लिख रहा हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये डिटर्मिनेंट। क्या किया मैंने, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है इसको लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अब क्या करूंगा कि यार इन दोनों को जोड़ के, ध्यान देना मेरी बात पे, इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर दूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से इन दोनों को जोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा और इसमें से माइनस करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा और क्या बचेगा, केवल 2ab बचेगा। ऐसे ही यहाँ भी कुछ ना कुछ चेंज होगा और वो बहुत ही ईजी बनाएगा क्वेश्चन को। देखो कैसे, समझो मैं क्या कर रहा हूँ, R3 में, इसको R3 बोलेंगे और R3 में चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज कर रहा हूँ कि R3 में से माइनस कर रहा हूँ, क्या माइनस कर रहा हूँ, इन दोनों का एडिशन। तो बेटा पहली वाली को R1 और दूसरी वाली को R2 बोलेंगे, ठीक है। तो उससे डेल क्या आएगी, देखो डेल आएगी
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उसके बाद देखो क्या कर रहे हैं, R1 में कोई चेंज कर नहीं रहे तो ये ऐसे कैसे, बी प्लस सी माइनस ए 0 एंड ए स्क्वायर। R2 भी ऐसे कैसे, 0 सी प्लस ए माइनस बी और बी स्क्वायर। और R3 में क्या चेंज कर रहे हैं कि R3 में से माइनस कर रहे हैं इन दोनों का एडिशन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, और इसमें से माइनस करेंगे क्या, इन दोनों का एडिशन। तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, इसका मतलब डायरेक्टली सी को माइनस करेंगे। तो वो क्या है, देखो बी प्लस सी माइनस है और इसको माइनस करोगे तो माइनस का बी हो जाएगा, माइनस का सी हो जाएगा, और ए माइनस का है तो ये प्लस का ए हो जाएगा। तो देखो क्या गया, सी गया, ए गया, क्या बचा, माइनस बी माइनस बी। इसका मतलब कितने, माइनस बी माइनस 2b। ठीक है, ऐसे देखो सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, इसमें से माइनस करेंगे इन दोनों का एडिशन। तो यहाँ दोनों को जोड़ोगे तो 0 का कोई मतलब नहीं है, क्या बचेगा, सी प्लस ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, माइनस सी माइनस ए प्लस बी, माइनस बी से प्लस बी गया, सी से सी गया, माइनस से कितना हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, देखो इन दोनों का जोड़ क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से इसको हटाओगे, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, मतलब ये दोनों गए तो क्या बचेगा, केवल 2ab बचेगा, 2ab। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2ab। अब क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए ध्यान दो, देखो यहाँ 2ab लिखा हुआ है, ध्यान देना मेरी बात पे, यहाँ 2ab लिखा हुआ है। अगर मैं इसको a से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको a से डिवाइड कर दूं और डिवाइड करके इसमें ऐड कर दूं, ध्यान देना, a से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, केवल 2b बचेगा। और फिर 2b को 2b में से माइनस करोगे, मतलब 2b और फिर माइनस 2b या प्लस 2b और यहाँ माइनस 2b, मतलब इसको a से डिवाइड करके इसमें ऐड कर दूं तो यहाँ 0 बन रहा है। कैसे, इसको a से डिवाइड किया तो 2b और 2b माइनस 2b 0। और ऐसे ही इसको अगर मैं a से डिवाइड कर दूं, a से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा, इसको b से डिवाइड कर दो तो b से डिवाइड करने पर क्या बचेगा, केवल 2a, और 2a माइनस 2a कितना होता है, 0 होता है। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। ठीक है, b से डिवाइड करके तो a से डिवाइड करके तो इसमें ऐड करना है, और b से डिवाइड करके इसमें ऐड करना है। देखो क्या करेंगे, ये अपना c1, और c1 में क्या करेंगे, देखो C1 में अपन चेंज करेंगे, C1 में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, देखो 2ab लिखा हुआ है तो इसमें से a को हटा के, a को कैसे हटाओगे कि जो C3 है, C3 उसमें a से भाग दे देंगे। अगर इसमें a से भाग दे दोगे तो a से a कट जाएगा, 2b बचेगा, 2b को इसमें ऐड कर दोगे तो माइनस 2b और प्लस 2b होके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान रखना, माइनस मत कर देना, नहीं तो दोनों माइनस माइनस तो फिर तो ऐड होता है ना, माइनस का 4 भी बन जाएगा। और देखो अब तुम्हारे क्वेश्चन ये आ सकता है, बोले सर डिवाइड क्यों कर रहे हो, तो बेटा ये डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, ये 1/a से, ये चाहो तो a से डिवाइड करना बोल दो या 1/a से मल्टीप्लाई करना बोल दो। और ऐसे ही क्या करेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, देखो यहाँ 2ab लिखा हुआ है और यहाँ माइनस 2a, b की कोई जरूरत नहीं है, b की, तो इसको अगर मैं b से भाग दे दूं और फिर इसमें ऐड कर दूं तो यहाँ 0 बन जाएगा। देखो C2 में चेंज करते हैं, क्या करते हैं, C2 में ऐड करते हैं, क्या ऐड करें, C2 अपॉन b। ठीक है, क्यों, क्योंकि b से भाग दोगे तो 2a बचेगा और 2a माइनस 2a कितना होता है, 0 होता है। तो देखते हैं डेल क्या आता है, ध्यान दो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, सबसे पहले C1 में चेंज करना है। C1 में क्या ऐड करेंगे, C3 अपॉन a। तो ध्यान दो, देखो यहाँ ध्यान दो, ये C1 और ये C3, तो C3 अपॉन a करोगे, मतलब यहाँ तो लिखा हुआ है b प्लस सी माइनस ए। ठीक है ना, समझ तो पा रहे हो ना क्या क्या लिखना है, क्या क्या रफ है। तो ये देखो b प्लस सी माइनस ए लिखा हुआ है, और इसको इसमें क्या ऐड करोगे, देखो इसमें ऐड करोगे C3 अपॉन ए। C3 का मतलब a स्क्वायर, और a स्क्वायर अपॉन ए क्या होता है, a ही तो होता है। अरे a स्क्वायर को a से डिवाइड करोगे तो a, अब a से a गया तो क्या बचेगा, केवल b प्लस सी बच जाएगा। ऐसे करो 0, और 0 में ऐड करोगे b स्क्वायर अपॉन ए, अरे इसको a से डिवाइड करके तो केवल क्या बचेगा, b स्क्वायर अपॉन a बचेगा। ठीक है, और माइनस 2b, और इसमें से जब a को हटा दोगे या फिर a से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, केवल 2b, तो माइनस 2b और प्लस 2b कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे
यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, C2 में ऐड कर रहे हैं, क्या C2 अपॉन बी। तो देखो यहाँ क्या लिखोगे, C3 अपॉन बी, समझ गए ना। C2 में क्या ऐड करोगे, इसको b से डिवाइड करके, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे b से डिवाइड करते हैं तो b हट जाएगा और 2a बचेगा, 2a प्लस माइनस 2a कितना होता है, 0 होता है, तो 2 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो C2 का मतलब 0 और 0 में ऐड करेंगे C3 अपॉन बी, इसका मतलब a स्क्वायर को b से डिवाइड करते हो, तो जब a स्क्वायर को b से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर अपॉन b आ जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पे b स्क्वायर को b से डिवाइड करोगे तो b से तो b कट जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। एक तो देखो c प्लस ए माइनस बी, और इसमें ऐड करोगे क्या, इसको b से डिवाइड करके, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल b, और फिर b माइनस बी क्या होगा, जैसे यहाँ a माइनस ए 0 हुआ था वैसे यहाँ b माइनस बी 0 हो जाएगा, और क्या बचेगा, केवल c प्लस ए बचेगा, और यहाँ 0 आएगा। क्यों, क्योंकि जब इसको तुम लोग किससे b से डिवाइड करोगे तो केवल कितना बचेगा, 2a बचेगा, और 2a माइनस 2a कितना होता है, 0, और यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab, ठीक है। अब इसके बाद तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। अब तो क्या करना है तुम लोगों को, इस क्वेश्चन को केवल और केवल एक्सपेंड करना है। तो देखो करते हैं एक्सपेंड, डेल इक्वल टू किसके अलोंग, इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो। तो पहले तो बाहर लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसके अलोंग एक्सपेंड करोगे तो इसका मतलब क्या लोगे, 2ab, ठीक है, तो 2ab, और फिर ये गया और ये गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो b प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस ए से, तो सबसे पहले b को मल्टीप्लाई करो c से, तो b को मल्टीप्लाई करोगे तो c से bc प्लस ba, अरे b को a से करने पर ba, प्लस c को c से करने पर c स्क्वायर प्लस ca, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो ये दोनों क्या लिखे हुए, एक तो लिखा हुआ है बी स्क्वायर अपॉन ए और इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी, तो बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा, बी ए बचेगा, और बी ए से बी ए गया। डेल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू 2ab इंटू, देखो क्या बचेगा, बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी ए, इसमें से c कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ b प्लस यहाँ c प्लस यहाँ पे a बचेगा। तो अब देखो आ गया आंसर, डेल इक्वल टू 2abc इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन वो एग्जाम्पल नंबर 20 कंप्लीट हो गया। इस एग्जाम्पल को बार बार रिवाइज करना, क्योंकि ये एग्जाम्पल अगर तुम लोग चाहते हो कि ठीक है एक ही बार में समझ में आ गया और दोबारा सोल्व नहीं करो और फिर एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को बार बार रिवाइज करते रहना, एक बार नज़र में से निकालते रहना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 21। देखो अपने को प्रूफ करना है डिटर्मिनेट ए बी सी बी सी ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2bc माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर और 2ab माइनस सी स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल का मतलब बहुत सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, उसके बाद तो हो जाएगा सोल्व, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करते हैं अपन, ध्यान दो। लास्ट एग्जाम्पल अपनी बुक का क्या प्रूफ करना है, बोले ए प्लस बी ए बी सी ए सी ए बी, इसका होल स्क्वायर फाइंड करना है, सीधी सी बात, और उसका आंसर ये आना चाहिए। तो देखो इसका स्क्वायर फाइंड करने का मतलब क्या है, इस डिटर्मिनेंट को इसी से मल्टीप्लाई करना, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए बी सी ए बी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए ऐसे लिख रहा हूँ ए बी सी ए बी से, ठीक है ना। स्क्वायर फाइंड करने का मतलब क्या है, इस डिटर्मिनेंट को इस चीज से ही मल्टीप्लाई करना। अब देखो डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना अपन ने सीख रखा है। वहां पे मैंने एक बात बताई थी तुम लोगों को कि किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी दूसरे डिटर्मिनेंट से अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हो, या तो रो को कॉलम वाइज कर दो जैसे अपन मैट्रिक्स में करते थे, या फिर रो को रो से ही मल्टीप्लाई कर दो। तो अब यहाँ क्या करें देखते हैं। सबसे पहले एक बार मैं रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ,
तो देखते हैं रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है कि यार ए को ए से करने पर तो ए स्क्वायर, ठीक है, बी को बी से करने पर बी स्क्वायर और सी को सी से करने पर सी स्क्वायर। लेकिन यार अपने को तो कुछ और ही चाहिए, 2bc माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया। लेकिन अपने को क्या चाहिए, 2bc माइनस ए स्क्वायर। तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। चलो रो को रो से मल्टीप्लाई करते हैं। ए को ए से करोगे ए स्क्वायर, बी को बी से करोगे बी स्क्वायर और सी को सी से करोगे सी स्क्वायर। इसका मतलब रो को रो से मल्टीप्लाई करने पर भी काम नहीं बन रहा। तो यार अब प्रॉब्लम हो गई, क्या करें। तो अब देखते हैं यार वास्तव में प्रूफ क्या करना है। अपने को यहाँ पे चाहिए 2bc माइनस ए स्क्वायर। ध्यान देना मेरी बात पे, क्या चाहिए, 2bc माइनस ए स्क्वायर। मतलब अपने को क्या चाहिए, बी किससे मल्टीप्लाई हो जाए, सी से। क्या हो जाए, ए तो ए से मल्टीप्लाई हो जाए, उससे क्या होगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन बी किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, सी से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो देखते हैं क्या करें। इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ए स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ आ रही है बी तो बी से मल्टीप्लाई होगा और सी सी से मल्टीप्लाई होगा। अपन क्या चाहते हैं, अपन चाहते हैं कि बी किससे मल्टीप्लाई हो, सी से। यहाँ तो ठीक है, ए तो ए से मल्टीप्लाई हो, लेकिन बी किससे मल्टीप्लाई हो, सी से। तो एक काम करो ना यार, ये एलिमेंट तो यहां मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को चेंज कर दो। अगर इन दोनों को चेंज कर दोगे तो b की जगह क्या आ जाएगा, c, और c की जगह क्या चल जाएगा, b। ठीक है, तो फिर b c से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी c b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में। तो यार ये 2bc कब बन सकता है, जब अपन इन दोनों को चेंज कर दें। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को चेंज कर रहा हूँ। तो देखो क्या आता है, यहाँ आ गया a b c, b c a, सी ए बी। ठीक है, अब इन दोनों को चेंज करोगे तो यहाँ किसका साइन आएगा, माइनस का। ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना ब्रैकेट लगा देना बीच में, नहीं तो फिर क्या हो गया, इसका मतलब ऐसे रख दोगे तो माइनस हो रहा है, तो ये ब्रैकेट, ठीक है ना, इनटू में। तो ये तो ऐसे कैसे, ए बी सी, मैं इन दोनों को चेंज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ वो समझ में आ गया। तो यहाँ सी ए बी लिखा हुआ है, तो यहाँ सी ए बी, और फिर बी सी ए यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ बी सी ए। ठीक है, अब इस माइनस का क्या करें, अब इस माइनस का क्या करें। तो देखो माइनस का क्या करोगे, समझो। अपने को जो ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर वो माइनस का चाहिए। तो यहाँ ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का ए स्क्वायर आएगा, लेकिन अपने को तो माइनस का चाहिए। तो क्या करो, इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। अगली स्टेप में अपने को माइनस का बी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जब बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन अपने को माइनस का चाहिए, तो इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, समझना। नेक्स्ट स्टेप होगी, इसको यहाँ तक एज इट इज लिखोगे और फिर ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो ये माइनस क्या होगा, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस किसी भी एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, सबसे तो कर नहीं सकते। तो अब सोल्व कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक को माइनस ए से मल्टीप्लाई करो, रो को रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, कॉलम में भी कर सकते थे तुम लोग, है ना, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता। अब मैं रो को रो से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब ए बी सी को ऐसे समझो कि यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले एक को माइनस ए से करने पर माइनस का ए स्क्वायर, उसके बाद बी को सी से करने पर प्लस का बी सी, और फिर सी को बी से करने पर फिर से प्लस का बी सी। तो प्लस के कितने बी सी हो गए, 2bc हो गए। समझ में आया। सबसे पहले ये इससे, फिर इससे और फिर इससे ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐसे ही थर्ड रो, पहले फर्स्ट रो से, फिर सेकंड रो से और फिर थर्ड रो से मल्टीप्लाई होगी। तो सबसे पहले इसको इससे तो कर ही दिया फर्स्ट रो से, अब फर्स्ट रो को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक को माइनस बी से करने पर क्या आएगा, माइनस का ए बी, यहाँ ध्यान देना ना, डायरेक्टली कर रहा हूँ, माइनस का ए बी। ठीक है, फिर दूसरा वाला दूसरे से, तो b को a से करने पर प्लस का ba, और फिर प्लस c को c से करने पर c स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस ए बी प्लस बी ए हट जाएगा और क्या बचेगा, c स्क्वायर। अरे ये माइनस ए बी और ये प्लस ए बी क्या होता है, सेम ही तो है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, a को माइनस c से करोगे तो माइनस का ए सी प्लस b को b से करने पर, गला खराब हो रहा है थोड़ा, b को b से करने पर b स्क्वायर, और फिर c को a से करने पर c। ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, b स्क्वायर बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, b स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है यार, मल्टीप्लाई करना है अपने को। ऐसे देखो, अब सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे,
तो बी को समझ में आ रहा है ना, इसका काम हो गया। अब इसमें तो पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो से, तो बी को माइनस ए से करने पर माइनस ए बी, प्लस सी को दूसरा वाला दूसरे से, सी को सी से करने पर सी स्क्वायर, और प्लस ए को बी से करने पर प्लस ए बी। तो ये दोनों कट जाएंगे और क्या बचेगा, केवल सी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी, वो बी को माइनस बी से करने पर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, माइनस का बी स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला दूसरे से, तो सी को ए से करने पर सी ए, और फिर ए को सी से करने पर फिर से ए सी। अरे सी और ए सी एक ही बात है, तो सी ए प्लस सी ए कितने सी ए, 2ca हो गए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2ca माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अरे इसका मतलब क्या, 2ca माइनस बी स्क्वायर ही तो है, इसका मतलब 2bc माइनस ए स्क्वायर है। और ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो b को माइनस सी से करने पर माइनस का bc, प्लस c को b से करने पर प्लस का bc, और प्लस a को a से करने पर a स्क्वायर। ये कट जाएगा और क्या बचेगा, a स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और ऐसे ही थर्ड रो को पहले इससे फिर इससे और इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, यही आएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर और 2ab माइनस सी स्क्वायर। तो इस तरीके से आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो।